स्टूडेंट कैसे हैं आप। होप सब स्टूडेंट अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप 12th के बाद बीटेक करने का सोच रहे हैं, जिसे हम बी या इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, जिसमें से कुछ ब्रांचें हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऐसी और भी ब्रांचें हैं। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस के आज जो है मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में इनमें से कोई क्वेश्चंस हो और आपको अभी जो है उसका जवाब मिल जाए। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो MPDT की काउंसलिंग होती है बीटेक में एडमिशन के लिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत सारे वीडियो जो है दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब एंड होने वाली है, CLC राउंड क्या है, ऐसी तमाम तरीके की जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। देखिए, मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं खुद प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है और मैं 10 साल से टीचिंग में हूँ। MPDT की जो काउंसलिंग है उसका जो है मुझे 10 साल का अनुभव है बेसिकली। तो उसी बेस पे जो है मैं ये सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि जो है आप एक अच्छे कॉलेज का, एक अच्छे कोर्स का सिलेक्शन करके अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकें और एक अच्छी जॉब ले सकें। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। इस मकसद के साथ जो है आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके जवाब जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, काउंसलिंग कैसे होती है मध्य प्रदेश के अंदर और क्या इसमें कोई टेस्ट देना होता है। अगर आपको जैसे बीटेक में एडमिशन लेना है, BE में एडमिशन लेना है या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो काउंसलिंग होगी कैसे MP के अंदर। तो बेसिकली MP के अंदर जो काउंसलिंग होती है वो MPDT करवाता है बेसिकली, है ना, जिसे हम मध्य प्रदेश डायरेक्ट टू टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं। जब 12th का रिजल्ट आ जाता है, मतलब MP बोर्ड और CBSE बोर्ड सभी बोर्ड के रिजल्ट आ जाते हैं, तो जनरली जो MPDT है वो एक डेट डिसाइड करती है। उस डेट से जो है काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि 2022 में मे बी हो सकता है जून के समथिंग जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद जो है फिर काउंसलिंग जो है 3 चरणों में होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड CLC राउंड, ठीक है ना। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड जो है उसकी कुछ डेट होती है, सेकंड राउंड की कुछ डेट होती है, और CLC जो होती है उसका पूरा नाम कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, जो कि होता है आपका लास्ट राउंड, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें आपको जो है कुछ नहीं करना होता, आपको जो है बेसिकली रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी डिटेल डालना होती है, फ़ोटो अपलोड करना होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं, और उसके बाद जो है सेकंड उसमें होता है आपको चॉइस फिलिंग। उसमें जो है कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद जैसे ही वो कॉलेज सिलेक्ट कर देते हैं तो मेरिट के बेस पे और JEE जो है मेंस का जो स्कोर होता है उसके बेस पे जो है आपको मेरिट लिस्ट होती है, और उसके बाद जो है आपको फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है। जब अलॉटमेंट आता है तो कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करना होती है, फीस जमा करनी होती है, और आपको जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है ना। और अगर आप जैसे रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो फिर आप जो है सेकंड राउंड में बैठ सकते हैं। सेकंड राउंड में बैठने के बाद जो है आपको वहाँ पे मिल जाता है तो वहाँ पे रिपोर्टिंग कीजिए, वहाँ पे नहीं मिलता है तो CLC राउंड में बैठिए, जो कि लास्ट होगा। कॉलेज के हाथ में रहता है बेसिकली वो सब चीज़ें, और उससे जो है आपको लास्ट में एडमिशन मिल जाता है। अब जब आप जो है इन काउंसलिंग में बैठते हैं तो आपको जो है कुछ चार्ज देना होता है इसके लिए। 1530 के समथिंग कुछ चार्ज लगता है पहले राउंड में, स्टार्टिंग में जब आप पहली बार भरेंगे। सेकंड बार अगर आप बार भरेंगे तो फॉर्म आपका फिल रहेगा, सिर्फ आपको पैसा देना होगा 1030 रुपये या 80 रुपये कुछ लगता है। और अगर आप पहली बार भरेंगे तो आपको 1500 के समथिंग कुछ चार्ज लगने वाला है, ठीक है। तो होप आप इतना समझ पाए होगे। कोई टेस्ट नहीं देना आपको, कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा हो, कोई लिखित टेस्ट हो रहा हो, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं काउंसलिंग के अंदर। हाँ, JEE जो है अगर आपने मेंस दे रखा है तो वो चलता है। अब वो कब चलेगा उस चीज़ के बारे में भी आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो होप आप समझ पाए होंगे। आप जो है बेसिकली आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। MPDT की काउंसलिंग होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंडर है बेसिकली, और उसके थ्रू पूरी प्रोसीजर होती है। 3 चरणों में ये काउंसलिंग आपकी होने वाली है। अब देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन था कि अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो क्या करना होगा। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए, जैसे कि इंदौर में SJSITS है, उसके बाद DAV है, उसके बाद जैसे कि भोपाल के अंदर है RGPV, उसके बाद उज्जैन में कॉलेज है, ऐसे तमाम कॉलेज हैं, ठीक है। GEC जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद MITS कॉलेज है। तो इन सब की जो काउंसलिंग है MPDT के थ्रू ही होना है ना। होना तो MPDT के माध्यम से ही है। वो प्रोसीजर आपको पूरी वही फॉलो करना है। रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट उठेगी, और उसके बाद जो है आपका फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा। तो इसमें जो है आपको JEE मेंस लगने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिना JEE मेंस के नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिए,
ठीक है ना। तो JEE मेंस आपको देना होगा और उसमें जो है अच्छा परसेंटाइल आपको लाना होगा, तभी जो है आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी। अगर आपको CSE ब्रांच चाहिए तो 2021 की जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपको जो है कम से कम 85 या 90 के ऊपर परसेंटाइल लाना होगा, तभी जो है आपको CSE ब्रांच मिलने वाली है। और उसके बाद उससे नीचे रहता है 75 के ऊपर रहता है तो आपको जो है अदर जो ब्रांच हैं जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, ये सब मिल सकती हैं। और अच्छे कॉलेजेस में भी जो है इनका जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा जाता है, जैसे कि इंदौर का है, उसके बाद MITS है, GEC जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये सभी चीज़ें। तो होप आप समझ पाए होगे, JEE मेंस देना ही होगा आपको। अगर आपने नहीं दिया होगा तो आप नहीं ले पाएंगे, तो आप दीजिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। उसके बाद क्या एडवांस देना होता है? देखिए एडवांस नहीं देना होता, JEE मेन से ही आपका काम हो जाता है। जिसमें अच्छा स्कोर आए, जैसे कि इस साल 2022 में 2 बार होने वाला है JEE मेंस, तो आप जो है जिसमें भी अच्छा आपका स्कोर आए उसको जो है आप लगा सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे बेसिकली कि MPDT की काउंसलिंग होने वाली है, उसके बाद 3 चरणों में काउंसलिंग होने वाली है। इसका चार्ज आपको देना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो JEE मेंस लगने वाला है, एडवांस नहीं लगने वाला। क्या JEE एग्ज़ाम के बिना डायरेक्ट एडमिशन मिल पाता है? तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। काउंसलिंग के टाइम पे ऐसा मेंशन कर देते हैं वो लोग, लेकिन JEE मेन से ही सभी चीज़ें फुल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है ना, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में जो है आपको बिना JEE मेंस के जो है एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कुछ ही प्राइवेट कॉलेजेस में मिलता है। बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो CSE ब्रांच में, है ना, वो आपको जो है मेंस मांगते हैं, और बहुत से जो है नहीं मांगते हैं। अच्छे कॉलेजेस जो है आपको नहीं मांगते हैं बेसिकली, और ये मान के चलिए आप। और अधिकतर जो कॉलेजेस हैं, जो NB एग्रीगेटेड कॉलेजेस हैं, वो जो है आपको जो है JEE मेंस मांगने वाले हैं, है ना। तो होप आप ये चीज़ें समझ पाए होगे। तो डायरेक्ट भी आपको एडमिशन मिल जाता है, ये इतना श्योरिटी है। उसके बाद क्या प्राइवेट कॉलेज लेना सही है? बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि प्राइवेट कॉलेज में हम जाएं कि नहीं जाएं, ड्रॉप दें, क्या करें। तो देखिए हर एक पेरेंट्स का यही ख्वाब होता है कि वो NITs IITs में जाके उनका बच्चा पढ़े, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मेहनत करना होती है। आपको कोटा वगैरह जाके, कोचिंग वगैरह क्लासेस करके, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप देते हैं और उनका नहीं हो पाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी एलिजिबिलिटी को पहचानिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो ड्रॉप दीजिए, है ना, JEE दीजिए। नहीं तो जो है, हाँ, आप प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो अच्छा है। बहुत सारे बच्चे जो है अच्छा पैकेज लेते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी। लेकिन एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए, ये मेरा आपसे कहना है। ऐसे कॉलेज का सिलेक्शन नहीं कीजिए जो बिल्कुल स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन दे रहा है या कम फीस में। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है ऐसा सोचते हैं कि कम फीस पे हम एडमिशन ले लें, डिग्री ले लें, तो ऐसा बेकार है। फिर ऐसे कॉलेज में जाना तो है आपकी ज़िंदगी ख़राब करना है, मेरा आपसे यही कहना है। आगे मैं बताऊँगा उसके बारे में। तो आप समझ पाए होंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। और इसके अंदर भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि RGPB एफिलेटेड कॉलेजेस में लें या यूनिवर्सिटीज़ में लें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि RGPB है क्या। तो RGPB के बारे में आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और होता है कि RGPB जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लें या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें एडमिशन लें। तो बेसिकली देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि 3 तरीके के आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे कहीं भी अगर आप जाएंगे तो। स्पेशली मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो एक तो है गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरा है आपका प्राइवेट कॉलेज जो कि RGPB एफिलेटेड है, और तीसरा है यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आपको जैसे RGPB एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है और गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो इन सब की MPDT के थ्रू काउंसलिंग होने वाली है। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटीज़ जो है सेल्फ उनकी काउंसलिंग प्रोसीजर होती है। बहुत से टेस्ट लेते हैं, बहुत से नहीं लेते, बहुत से डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ का अपना जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो खुद रहते हैं, वो MPDT के थ्रू नहीं होते हैं। तो देखिए RGPB जो है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो कि मध्य प्रदेश स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इससे एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी है। इंदौर का जो टॉप का कॉलेज है ऑटोनॉमस कॉलेज SJSITS, वो भी RGPB एफिलेटेड कॉलेज है। तो RGPB का नाम है बेसिकली, अगर आप यहाँ से बाहर जाते हैं, आप जैसे कि गुजरात जाएँ, महाराष्ट्र जाएँ, तो RGPB को सभी लोग जानते हैं, उसकी डिग्री को जानते हैं। लेकिन बहुत से यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको नहीं जानते हैं, मे बी ये भी होता है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, RGPB एफिलेटेड चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, एडमिशन उसी में लें, है ना, उसको प्रेफरेंस में पहले रखें। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है RGPB एफिलेटेड कॉलेज को ही आप दीजिएगा। तो होप आप समझ पाए होंगे कि RGPB क्या है, और बेसिकली इस चीज़ को भी आप समझ पाए होंगे कि RGPB एफिलेटेड कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए।
अब देखिए, लास्ट ये क्वेश्चन होता है बच्चों का कि आप फुल स्कॉलरशिप बेस पे जो एडमिशन देते हैं कॉलेजेस, उनमें एडमिशन आपको लेना चाहिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ना लें, है ना। देखिए, एससी कैटेगरी के बेस पे जो है मैकेनिकल सिविल ईसी में एडमिशन मिलता है तो ठीक है ना। लेकिन उसमें भी आपको देखना होगा, कॉलेज के सिलेक्शन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखना होती हैं। फ़ीस को देखना होता है, प्लेसमेंट को देखना होता है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इन सब चीज़ों को देख के जो है कॉलेज को आपको फोकस करना होता है। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, कॉलेज में एडमिशन ना लें जिनकी फ़ीस 30,000, 32,000, 35,000 है और बिल्कुल स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन दे रहे हैं, ओबीसी की स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे कॉलेज जो है आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ना तो उनका इतना फंडिंग होगा कि वो प्लेसमेंट्स को बुला सकें, ना फैकल्टीज़ को अच्छा रख सकें। आपका मतलब करियर जो है डूबने वाला है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कि वो जो है बेसिकली इस टाइप के कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं सिर्फ डिग्री मात्र के लिए। इस टाइप का आप कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, है ना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अगर आपका पैसा लगता है तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। प्लेसमेंट देखिए पिछले साल का कि क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। हो सकता है कॉलेज छोटा हो लेकिन प्लेसमेंट अच्छा देता हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। फैकल्टीज़ देखिए, लैब्स देखिए वहाँ की, ये सब चीज़ें 4-5 चीज़ें जाके देखेंगे तो डेफिनेटली उस टाइप के कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है स्कॉलरशिप के अलावा तो उस टाइप के कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ के अच्छे से निर्णय करके एडमिशन लीजिए। क्योंकि 4 साल आपको पढ़ना है, 4 साल बाद आपको जॉब चाहिए। अगर जॉब आपके हाथ में नहीं होगी 4 साल बाद, तो आप जो है बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपका भी रोल रहता है, आपको भी मेहनत करना होती है, आपको भी अपनी स्किल्स को बढ़ाना होती है, और कॉलेज का भी रहता है। 50% आपका रहता है, 50% कॉलेज का रहता है, उसके बाद आप सक्सेस ले लेते हैं। तो होप आप ये सब चीज़ें समझ पाए होंगे। मैंने काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आपका भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उन पर भी जो है सभी वीडियो बनाऊंगा। डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि एक वीडियो फिर उसके लिए आपको दे सकूं। तो होप इसमें आप सब चीज़ें समझ पाए होंगे, सभी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की हैं। और मे बी इसमें कुछ रह गया हो तो मैंने आपको बोला है कि आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, अपना क्वेश्चन डालिए, ठीक है। और लास्ट में मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। इंदौर में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज सोच रहे हैं, तो कांटेक्ट जरूर कीजिए।